नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है और उसी टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से एक और टेस्ट। आज की जो टेस्ट संख्या है वो है 6, टेस्ट संख्या 6। ठीक है, तो टेस्ट को करवाने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप ये टेस्ट ज़रूर देखें। बहुत अधिक मेहनत के बाद ये टेस्ट तैयार करवाए जा रहे हैं। एक साधारण सी बात बताता हूँ और आप मान भी जाएंगे। वो बात ये है कि जैसे हिंदी साहित्य से वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों के लिए, ठीक है, या लंबे समय से तैयारी करने वालों के लिए और बार बार असफलता का मुंह देखने वालों के लिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र, इन दोनों का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, या कहने से तात्पर्य इन दोनों के जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं और ये अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के संपादक हैं। तो वो क्या है? वो हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए? हिंदी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अमृत का एक सागर है। अमृत का एक सागर है। अब ये जो सागर है, इस पूरे सागर को कोई भी विद्यार्थी एक बार में नहीं पी सकता, लेकिन बूंद बूंद करके पिया जा सकता है। तो जो यहाँ पर आपको टेस्ट करवाए जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से, तो वहीं इस अमृत रूपी सागर की एक बूंद है। एक टेस्ट एक बूंद के समान है। तो आप उन बूंद बूंद से ये पूरा का पूरा सागर पी सकते हैं। इसलिए इस टेस्ट श्रृंखला से जरूर जुड़े, पूर्णतः प्रामाणिक है। अगर कहीं भी अगर कोई त्रुटि हुई तो उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। उसके कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ तो उसकी सूचना दे दी जाएगी। और जो ये चीज़ करवाई जा रही है उसका विस्तार से, न केवल टेस्ट नहीं करवाया जा रहा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ रहे हैं हम। उस टेस्ट का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी करवाया जा रहा है। डॉक्टर नगेंद्र कहाँ से पढ़, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं। हमारे 3 इतिहास चल रहे हैं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, और तीसरी टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, प्रमाणिक, मतलब सभी हिंदी साहित्य के इतिहास जितने भी है उन सबसे अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल कर आपसे टेस्ट लिए जाते हैं। तो आज हम देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट 6। टेस्ट 6 की जब हम बात करते हैं तो टेस्ट जो 5 था उसमें क्या था, उसमें हमने आदिकाल पढ़ा था। आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा गया था। अब हम जो टेस्ट 6 पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भक्ति काल। अब हमारा जो प्रारंभ हो जाता है वो हो जाता है, तो भक्ति काल जो प्रारंभ होता है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, ऊपर वो लिखते हैं पूर्व मध्यकाल। ठीक है, नीचे ब्रैकेट में वो क्या लिखते हैं, जैसे नाम का रहता है ना, दोहरे नामकरण की व्यवस्था किसने की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। तो बड़ा नाम क्या है, पूर्व मध्यकाल, फिर उसके नीचे छोटे में क्या लिखते हैं, भक्ति काल, और आगे लिखते हैं 1375 से 1700 विक्रमी संवत, या विक्रमी संवत 1375 से 1700 ईस्वी का जो काल है वो भक्ति काल के रूप में इन्होंने माना है। अब भक्ति काल जो ये पूर्व मध्य काल है, भक्ति काल है, इसको इन्होंने कितने प्रकरणों में बांटा है। प्रकरणों में अपने को ये भी ध्यान है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रकरणों में बांटा है अलग अलग। जैसे आदिकाल है उसको प्रकरणों में बांट दिया, फिर उसके बाद भक्ति काल आता है उसको प्रकरणों में बांटा है, फिर रीतिकाल को प्रकरणों में बांटा है। तो इसको कितने प्रकरणों में बांटा है, इसको उन्होंने 6 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 क्या है, भक्ति काल
सामान्य परिचय, भक्ति काल सामान्य परिचय, पहला जो प्रकरण है। दूसरा जो प्रकरण है दूसरा प्रकरण क्या है? निर्गुण, इसी तरह लिखा हुआ है, आपको बता दूं मैं, निर्गुण काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रकरण जो तीन है, प्रकरण तीन क्या है? प्रकरण तीन है प्रेम मार्गी सूफी काव्य। प्रकरण चार क्या है? ये एक बड़ी बड़ी भूमिका बन जाएगी। मैं आपको इस तरह से करवाने वाला हूं कि जो सबसे टफ लगने वाला है, बहुत सी कोशिशों के बावजूद भी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं होता, मैं यहां पर वो याद करवा दूंगा। एक बात। दूसरी बात, जब आप इन टेस्ट की पीडीएफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ आपको मिली है। बहुत ही आसान हो जाएगा उस पीडीएफ को, ये टेस्ट, ये जो कक्षा है, ये अटेंड करने के बाद, या सभी कक्षाएं, आप इन कक्षाओं को नंबर वाइज अटेंड कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला टेस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ तक आएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह से नगेंद्र के जो 11 टेस्ट हो चुके हैं, इनको आप देखिए, लगभग 220 प्रश्न करवा चुका हूं मैं डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से। उनको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या करवाया जा रहा है। फिर उनकी जो पीडीएफ मिलेगी, उसको देखोगे, उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान हो गया हमारे लिए। और फिर आप जब डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सारा मुझे टिप्स पर याद है। अब ये प्रकरण किस तरह से पढ़ा जा सकता है उसको, प्रकरण चार। प्रकरण चार में क्या आता है? राम भक्ति काव्य, सगुण धारा लिखा आएगा पहले। फिर आता है प्रकरण 5, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कृष्ण भक्ति काव्य। और प्रकरण 6 में क्या आएगा? भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। अभी जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो आप उस तरह से मत चले जाना कि हाँ ये वो नहीं है। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में, वही मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, अदर नहीं। अदर जो है वो तीसरा जो टेस्ट है उसके अंदर चलेगा, ठीक है। अब आपने देख लिया कि आचार्य रामचंद्र, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो टेस्ट होने जा रहा है, आज जो टेस्ट होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे? पूर्व मध्यकाल, ठीक है ना। पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत, जिसमें प्रकरण, जिसे 6 प्रकरणों में बांटा गया है। प्रकरण 1 जो है वो भक्ति काल का सामान्य परिचय है। प्रकरण 2 में निर्गुण काव्य, जिसके अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा आएगी। प्रकरण 3 के अंदर प्रेम मार्गी सूफी काव्य। प्रकरण 4 में राम भक्ति काव्य। प्रकरण 5 में कृष्ण भक्ति काव्य। और प्रकरण 6 में भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। अब जैसे ही आप फुटकल रचना वाला हिस्सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो ऐसे ही होगा। इन दो में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, और कुछ नया पढ़ सको तो ये जरूर पढ़ना। 1 नंबर तो है भक्ति काल का सामान्य परिचय, और 2 नंबर पर है भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। क्योंकि आपके पास जो भी गाइड आती है, जो भी पुस्तक आती है, जो भी आप पढ़ते हो, वो यहां से होता है। निर्गुण काव्य से इसके सभी संतों के बारे में आपको जगह जगह मिल जाएगा, प्रेम मार्गी के बारे में मिल जाएगा, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, इन सभी के बारे में मिल जाएगा। लेकिन इनमें जो लिखा हुआ है, वो जो भी व्यक्ति पढ़ाएगा, जो भी नोट्स बनाता है, वो इनको छोड़ जाता है कहीं ना कहीं, इन दोनों को कहीं ना कहीं छोड़ जाता है, और इनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है, ठीक है। इन दोनों को आपने जरूर पढ़ना है। पढ़ना तो सारा है, अगर न भी पढ़ पाओ इस टेस्ट से काम चल जाएगा, लेकिन ये 2 चीज़ें जरूर पढ़े, क्योंकि ये 2 चीज़ें अन्य कोई पढ़ाता भी नहीं है और कहीं आपको मिलेगी भी नहीं, ये दोनों चीज़ें। अब भक्ति काल का सामान्य परिचय है, ठीक है। उससे पहले मैं भक्ति काल की फुटकल रचनाओं की बात कर देता हूं। भक्ति काल की फुटकल रचनाओं की बात करें तो आपको लगेगा कि बड़ी फुटकल रचनाएं होंगी, लेकिन आपको बता दूं कि इसके अंदर कुल जो है
22 रचनाकारों का परिचय दिया गया। कितने? 22। जबकि जो निर्गुण शाखा है उसमें केवल 8 ही संतों के बारे में लिखा है, 8 ही, प्रमुख रूप से 8 संतों के बारे में। 4-5 अन्य छोटे बटे उनके केवल नाम लिया गया है। नाम से तात्पर्य जैसे हो गया जगजीवन दास हो गया, उसका शिष्य दुर्लभ दास हो गया, उसके अलावा तोमर दास हो गया, पहलवान दास हो गया, तुलसी साहब हो गए, पलटू साहब हो गए और गोविंद साहब हो गए। ये इनके केवल नाम दिए गए हैं, जिनमें जगजीवन दास के बारे में लिखा गया है कि ये पता नहीं कहाँ के राजा वगैरह थे, इतना सा थोड़ा सा लिखा और कुछ नहीं लिखा गया। जगजीवन दास ने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की थी, ये लिखा हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके अलावा केवल 8 ही संतों का परिचय दिया गया है इसमें। तो आप अंदाजा लगाओ कि जब निर्गुण काव्य धारा में केवल 8 का परिचय है और भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में 22 रचनाकार है। प्रमुख रूप से आप नाम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। जो फुटकल रचना, रहीम भी उसी फुटकल रचना में आता है, केशवदास भी उसी फुटकल रचनाओं में आता है। क्योंकि जब हम कहीं से अचानक हमारे रहीम का नाम आ गया, हम जाके कोशिश करते हैं ढूंढने की भक्ति काल में, हमें मिलता नहीं है। फिर जैसे ही केशवदास जी आ गए, केशवदास जी का कोई प्रश्न आया, हम देखते हैं कि लोग हमसे कहेंगे कि शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में ये प्रश्न हो सकता है। हम भागे भागे आएंगे यार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास निकाल के देखते हैं। कहाँ देखते हैं? रीतिकाल में। रीतिकाल में केशवदास को ढूंढते हैं और देखते हैं कि रीतिकाल में तो केशवदास है ही नहीं। ठीक है ना? फिर पता चलता है कि केशवदास जी तो भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में है। फिर हम भागे भागे जाते हैं। फिर जैसे ही क्वेश्चन आता है आलम का, हम ढूंढने जाते हैं किसमें? रीतिकाल में। लेकिन वो कहाँ मिलते हैं हमें? भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में। फिर हम जैसे ही सेनापति है, सेनापति को ढूंढने जाते हैं। ढूंढने कहाँ जाते हैं? हम ढूंढने जाते हैं रीतिकाल में, लेकिन वो हमें कहाँ मिलते हैं? भक्ति काल की फुटकल रचनाओं में। इस तरह से जो बहुत से कवि हैं, कुछ की मैं संख्या मैं बता देना चाहता हूँ। अगर जो साथी टेस्ट के हैं कि सिर्फ प्रश्नों के लिए आए हैं, प्रश्न आज मैं अक्सर 20 लेके आता हूँ या 25 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो 38 क्वेश्चंस रहेंगे। 38 प्रश्न करवाए जाएंगे, छोटे छोटे सभी तरह से विस्तार से। उससे पहले इसके बारे में जान लीजिए। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि खाली क्वेश्चन आंसर करना है, तो फिर भैया क्वेश्चन आंसर तो और हर जगह करवाए जाते हैं। मेरी क्लास तो इसी तरह से ही रहने वाली है, क्योंकि कम से मेरा काम चलता नहीं है। पूरी बात बताए बिना मैं रह नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस, अगर सिर्फ क्वेश्चंस करवाने हो तो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का ढेर लगा पड़ा है। जानवर की मेरी हर किताब वस्तुनिष्ठ निकली हुई है, 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार नाम से निकली हुई है। उनके क्वेश्चंस यहाँ मैं चाहे 1 घंटे के अंदर आपको 1000 क्वेश्चंस करवा दूँ उसमें कोई, लेकिन मैं समझाऊंगा पहले, समझाकर और फिर ही आगे की बात चलने वाली है। तो अब मैं बात बताऊं कि फुटकल रचनाएं, फुटकल रचनाओं के अंदर जो प्रकरण 6 जो है वो फुटकल रचनाओं का है। उसमें 22 रचनाकार है। प्रमुख रूप से नाम जो है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रकरण 6 में, प्रकरण 6 में प्रमुख रूप से जो नाम है, एक नाम है केशवदास। जो महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं। केशवदास, सेनापति, आलम, बनारसी दास, छीहल, रहीम, सुंदर। ये सुंदर कवि है, वो सुंदरदास नहीं है, ये सुंदर कवि है। वो सुंदरदास जो थे संत काव्य वाले, वो क्या थे? जो संत काव्य के अंतर्गत जो 8 संत काव्य में निर्गुण शाखा के हैं, वो सुंदरदास क्या थे? वो सुंदरदास श्रृंगार के विरोधी थे। और ये सुंदरदास है, इन्होंने श्रृंगार पर काव्य लिखा था। सुंदर कवि नाम से थे, इनको सुंदर कवि माना जाता था। 8 नंबर पर है हमारे पास, 8 नंबर पर है गंग कवि। 9 नंबर पर हमारे पास है कृपाराम। हाँ, ये भी सारे इकट्ठे हैं, याद रख लेना। गंग कवि, गंग कवि के बारे में भिखारी दास से लिखा है ना, क्या क्या लिखा था? दिमाग से निकल गया वो पैरा। ठीक है? 8 नंबर पर गंग कवि और 9 नंबर पर कृपाराम। कृपाराम के बाद 10 नंबर पर आते हैं कृपाराम और 10 नंबर पर बीरबल। ये एक ही जैसे बीरबल। बीरबल के बाद आ जाते हैं टोडरमल। ठीक है? याद रखने के लिए आसान रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं नरोत्तम दास। फिर आता है होलराय। होलराय वाला है ना, जो लिखते हैं कि लोटा तुलसीदास का लाख टका
जिसका मोल, लोटा तुलसीदास का लाख टका जिसका मोल। ये जो पंक्ति है किसकी है? होल राय की है। होल राय, ये जो प्रमुख प्रमुख देख रहे हो आप, केशवदास, सेनापति, आलम, बनारसीदास, छिहल, रहीम, सुंदरदास, गंग कवि, कृपाराम, बिरबल, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है पूहकर कवि, ये जो है प्रमुख प्रमुख है। कुल 22 कवि है, ये प्रमुख कवि है जो क्या है कि फुटकल रचनाओं में डाला हुआ है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको फुटकल रचनाओं के अंतर्गत डाला हुआ है। अब चलते हैं आगे। अब जो ये दे रखा था पूर्व मध्यकाल भक्ति काल का सामान्य परिचय, भक्ति काल का सामान्य परिचय, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सभी के बारे में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर अपन टेस्ट शुरू करेंगे। भक्ति काल का जो सामान्य परिचय शुरू होता है वो वहां से शुरू होता है जहां पर वो लिखते हैं कि हताश निराश हिंदू जनता के मन में और कुछ नहीं रहा, इसलिए वो भक्ति की ओर मुड़ गई। मतलब वो ये से कह रहे हैं कि जैसे ही आदिकाल तक क्या था कि आदिकाल तक तो ये था कि जो आदिकाल में हमीर बताते हैं, आखिर का जो राजा के बारे में जिसकी बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हमीर की बात करते हैं, हमीर रासो आखिरी रचना मानते हैं। तो वो बताते हैं तब तक तो क्या था कि जो हिंदू जो सम्राट थे वो लड़ रहे थे मुसलमानों के साथ, किसी तरह से कोशिश कर रहे थे। लेकिन भक्ति काल आते आते आदिकाल के अंत होते होते वो पूरी तरह से निराश हो चुके थे। अब वो न तो आपस में लड़ रहे थे और न मुसलमानों को हराने के लिए। अब उनका एक ही ध्येय रह गया था कि किसी तरह से अपनी संस्कृति को बचा लिया जाए। उसके लिए जो भक्ति काल का प्रारंभ होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि देश में, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बड़ी ही शानदार पीडीएफ है, ठीक है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित, शुरुआत कहाँ से होता है, पूर्व मध्य काल की शुरुआत कहाँ से होती है। और ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो अक्सर क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं या हर किताब में आपको मिल जाएगी। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया, ठीक है ना। देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर, क्या देश में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व, गौरव और उत्साह के लिए वो स्थान नहीं रह गया था। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि अगर, मतलब ये मानते हैं कि मुसलमानों के आने के कारण जो हिंदू जनता है वो भक्ति की ओर उन्मुख हुई थी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि अगर मुसलमानों का आगमन न भी हुआ होता तो भी भक्ति काल का आना, बार आना वैसा ही था जैसा अब हुआ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा लिखते हैं। अब ये इसके बारे में क्या लिखते हैं कि वज्र यानी सिद्ध, कपालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में रमते चले आ रहे थे। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं पर चलता है। कर्म किन तीनों धाराओं पर चलता है? कर्म, ज्ञान और भक्ति। किन तीन धाराओं पर चलता है? धर्म जो किन धाराओं पर चलता है, शुक्ल जी किन में कहते हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति। और इसके बाद मैं, अभी आप चैनल से जुड़ जाइए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके बाद जैसे ही कोई वैकेंसी निकलेगी तो मैं विस्तार से प्रत्येक क्लास विस्तार से लेने वाला हूं, जिसमें आपको आनंद ही आनंद आने वाला है। इतना आपको मैटर मिलने वाला है, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध होगी, आप हैरान रह जाएंगे। जब क्वेश्चन आंसर में ये सब कुछ चल रहा है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस लेवल का जो वो मैटर आपको उपलब्ध होगा। कर्म, ज्ञान और भक्ति। अब क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? कहते हैं कि कर्म के बिना धर्म क्या है? लूला लंगड़ा है। और ज्ञान के बिना क्या है? अंधा है। और भक्ति के बिना क्या है? हृदय विहीन या प्राणांत, मतलब मरे हुए के समान है, ठीक है ना। तो किसके बिना? भक्ति के बिना। भक्ति के बिना हृदय विहीन है, कर्म के बिना लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना। इन तीनों का होना जरूरी है, इन तीनों का होना उसके अंतर्गत जरूरी है। भक्ति के लिए क्या है? धर्म के लिए इन तीनों का होना जरूरी है। और भक्ति के बारे में जो हम, जैसे जो सिद्ध थे, जो नाथ थे, वो जो भक्ति करते थे उसको
जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला उसको भक्ति नहीं मानते थे, हम तो उसको भी भक्ति मानते हैं, उसको वो भक्ति के अंतर्गत नहीं मानते, उसको वो मानते हैं कि उन लोगों ने भक्ति की नहीं थी, क्योंकि वो भक्ति जो सगुणोपासक है उसको ही भक्ति मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उन्होंने जैसे जो ये जो चले आ रहे थे, इन्होंने कहा था कि इन्होंने जैसे तुलसीदास जी भी आगे कहते हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ठीक है ना, भी गोरख ने जोग जगाकर भक्ति को भगा दिया था। तो भक्ति के बारे में ये था कि भक्ति जो क्षीण होती जा रही थी। तो इसी दौरान क्या है, इन दोनों जो चल रहा था, अब दो व्यक्ति जो ये प्रारंभिक है, मैंने अभी बताया आपको प्रारंभिक परिचय जो आता है भक्ति काल सामान्य परिचय, इस सामान्य परिचय में कौन कौन आते हैं, ठीक है, सामान्य परिचय में हमारे पास दो लोग आते हैं जिनके नाम है, सबसे पहले मैं लेता हूं नामदेव और उसके बाद आते हैं ज्ञानदेव। अब नामदेव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्या थे, पंढरपुर के विठोबा भगवान अर्थात विष्णु के सेवक थे, उनकी सेवा किया करते थे। अब नामदेव जी उनकी सेवा किया करते थे और फिर ये किसके संपर्क में आए, फिर ये आए ज्ञानदेव के संपर्क में आते हैं। किसके संपर्क में आते हैं, ज्ञानदेव के संपर्क में आते हैं। ज्ञानदेव के संपर्क में आने के बाद ज्ञानदेव इनको एक बार तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर। लेकिन ये क्या करते हैं, नामदेव अपने आराध्य का वियोग सहन नहीं कर पाते, अपने आराध्य का वियोग सहन नहीं कर पाते। तब जो ज्ञानदेव है वो इनको कहते हैं कि निर्गुण की भक्ति कीजिए, क्या तुम्हारे जो ईश्वर है, तुम्हारे आराध्य जो है, क्या वो वही निवास करते हैं, क्या दूसरी जगह उनका निवास नहीं है, क्या वो हर जगह विद्यमान नहीं है। इस तरह से इनको निर्गुण की तरफ लेके जाने की कोशिश की। जब ये यात्रा पर निकले हुए थे तो ज्ञानदेव जी यात्रा पर जाते जाते अपनी बहन मुक्ताबाई के पास गए। किसके पास गए, मुक्ताबाई के पास। मुक्ताबाई ने कहा कि मैंने आपके संतों की परीक्षा लेनी है। मुक्ताबाई ने क्या कहा कि मैंने आपके संतों की परीक्षा लेनी है। अब संतों की परीक्षा में क्या था कि जो कुम्हार का घड़ा पीटने वाला जो मतलब कह सकते हैं जो औजार होता है, ठीक है, घड़ा पीटने वाला, तो उससे सभी के सर पर क्या चोट मारनी थी। जब चोट मारने लगे तो और कोई भी हिला नहीं या विचलित नहीं हुआ। लेकिन जो हमारे नामदेव थे वो घबरा गए, नामदेव जी घबरा गए। तब नामदेव जी को कहा गया कि नामदेव क्या है, कि नामदेव तुम अभी कच्चे घड़े हो, तुम अभी पूरे संत नहीं हो। क्योंकि नाथ पंथ में क्या था कि अपने शरीर को वो कुंडलियां वगैरह जागृत करते थे, ईड़ा पिंगला, तो नाथ पंथ में अपने शरीर को भी क्या दिया जाता था, कष्ट दिया जाता था। तो कच्चे घड़े कहलाए गए। इसके बाद एक बार और तब इनको नामदेव ज्ञानदेव जी ने कहा कि तुम अपना कोई गुरु बना लो, जब तक तुम कोई गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। एक बार नामदेव के बारे में ऐसा है कि नामदेव जी के जो आराध्य थे, ठीक है ना, विठोबा, नामदेव जी के आराध्य थे विठोबा, पंढरपुर के विठोबा। क्या नाम थे, मैं लिख ही देता हूं, पंढरपुर के विठोबा। विठोबा से तात्पर्य भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु क्या हुआ, भगवान विष्णु मुसलमान फकीर का, किसका, मुसलमान फकीर का रूप धारण करके नामदेव जी से मिलने आए, लेकिन नामदेव जी उनको पहचान नहीं पाए। तो आखिर में हार कर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार कर किसको गुरु बना लिया, फिर उन्होंने हार कर गुरु बना लिया। गुरु किसको बना लिया, गुरु बनाया उन्होंने नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विशोबा खेचर। विशोबा खेचर या खेचरनाथ को अपना गुरु बना लिया। विशोबा खेचर या खेचरनाथ को अपना गुरु बना लिया। वो लिखते हैं कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नाम सिपी लागा। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नाम सिपी लागा। इस तरह से वो लिखते हैं। तो नामदेव जी के बारे में आता है और थोड़ा बहुत ज्ञानदेव जी के बारे में आता है। नामदेव का ये आता है कि इनकी जो सगुण रचनाएं हैं, क्या है,
सगुण रचनाएं, नामदेव जी की जो सगुण रचनाएं हैं, सगुण जो रचना है और जो निर्गुण रचना है, जो सगुण रचना है वो तो किसमें है, ब्रज में, और जो निर्गुण रचना है वो है खड़ी बोली या सदुकड़ी में। जो सगुण रचनाएं वो ब्रज में, निर्गुण रचनाएं सदुकड़ी में है। इनकी जो रचनाएं मिलती है वो कुछ रचनाएं निर्गुण से संबंधित मिलती है और कुछ रचनाएं जो मिलती है वो सगुण से संबंधित मिलती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि नामदेव जो थे, ठीक है ना, उन्हीं के आधार पर आगे कबीर ने निर्गुण संप्रदाय खड़ा किया था। और जो निर्गुण शाखा है उसके जो प्रवर्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो कबीर ही माने गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने कबीर को ही इस शाखा का प्रवर्तक माना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। कबीर ने स्वामी रामानंद के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। अतः तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हम कबीर को न तो अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी, न तो हम अद्वैतवादी कह सकते हैं और न हम इनको एकेश्वरवादी कह सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा की जो भी रचनाएं थी, ज्ञानाश्रयी शाखा की जो भी रचनाएं थी, हम निर्गुण नहीं कहेंगे, निर्गुण कहेंगे तो निर्गुण के अंदर सूफी काव्य भी आ जाएगा, ठीक है ना। ज्ञानाश्रयी शाखा की जो भी रचनाएं थी उन्हें साहित्यिक नहीं माना है, लेकिन सूफी रचनाओं को साहित्यिक माना है, ठीक है। क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण शाखा की जो भी रचनाएं थी उन्हें साहित्यिक नहीं माना है, इसलिए जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको उन्होंने केवल 7 पृष्ठों में ही खत्म कर दिया है। तो इसलिए जरूर पढ़ लें, केवल 7 ही पृष्ठ है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि निर्गुण पंथ का जो प्रभाव था, निर्गुण पंथ का जो प्रभाव था वो शिष्ट और शिक्षित जनता पर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए न तो इस पंथ में कोई नई बात थी और न नया आकर्षण था। संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी, संस्कृत बुद्धि, संस्कृत हृदय और संस्कृत वाणी का वह विकास इस शाखा में नहीं हो पाया जो शिक्षित समाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर अशिक्षित और निम्न श्रेणी की जनता पर इन संत महात्माओं का बड़ा भारी उपकार है। उच्च विषयों का कुछ आभास देकर, आचरण की शुद्धता पर जोर देकर, आडंबरों का तिरस्कार करके, आत्मगौरव का भाव उत्पन्न करके इन्होंने उसे ऊपर उठाने का स्तुत्य प्रयत्न किया। पाश्चात्यों ने इन्हें धर्म सुधारक की उपाधि दी थी। पाश्चात्य जो विचारक थे उन्होंने किसको, कबीर को धर्म सुधारक की उपाधि दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो जो भक्ति काल के 6 प्रकरण हैं उनमें से 2 प्रकरण में से आने वाले हैं। पहला प्रकरण क्या है, प्रकरण 1। प्रकरण 1 प्रकरण 1 क्या है, प्रकरण 1 है सामान्य परिचय, जिसके बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी है। और प्रकरण 2 क्या है, प्रकरण 2 है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। तो सामान्य परिचय के बारे में मैंने आपको परिचय दे दिया। अब निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसका थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे देना चाहता हूं, उसके बाद अपने टेस्ट शुरू करते हैं। थोड़ा सा परिचय की बात करते हैं तो निर्गुण के अंदर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने प्रमुख रूप से कितने संत माने हैं, तो अपने इनको 2 श्रेणियों में बांट लेते हैं। एक श्रेणी आती है प्रमुख संत और दूसरे आते हैं अन्य संत, ठीक है। अब निर्गुण संत की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं, 1 नंबर पर हमारे पास आते हैं, क्रम भी यही है, याद रख लेना, क्रम भी यही है, कबीर। 2 नंबर पर हमारे पास आते हैं रैदास,
3 नंबर पर हमारे पास आते हैं धर्मदास। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं गुरु नानक। 5 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं दादू दास। 6 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सुंदरदास। 7 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं मलूकदास। 8 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं अक्षर अनन्य। ये 8, इन 8 संतों का ही उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वर्णन किया। प्रमुख रूप से कबीर है, रैदास है, धर्मदास है। ये जो धर्मदास है ये किसके शिष्य थे? कबीर के शिष्य थे धर्मदास। गुरु नानक है, दादू के शिष्य सुंदरदास है, मलूकदास है, अक्षर अनन्य है। ठीक है ना। धर्मदास जो है, धर्मदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी पूरी जो ये बहुत बड़े मतलब पैसे वाले थे, बहुत धनवान थे। ठीक है ना, सेठ थे। तो ये अपनी पूरी संपत्ति कबीर के इतने संपर्क में या कबीर के प्रभाव में आकर इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी। और बाद में ये धर्मदास जो है इनकी गद्दी भी कबीरदास की गद्दी भी इन्होंने संभाली थी और 20 वर्षों तक वो गद्दी पर रहे थे। और सुंदरदास दादू दास के शिष्य है सुंदरदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सुंदरदास जो थे इन्होंने मतलब भक्ति काल के एकमात्र या संतों में से एकमात्र पढ़े लिखे थे और श्रृंगार रस के पूरी तरह से ये विरोधी थे। श्रृंगार रस के पूरी तरह से विरोधी थे। और मलूकदास जिन्हें आलसियों का मतलब आदर्श कहा जाता है, जो लिखते हैं कि पंछी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलूका कहे गए सबके दाता राम। तो उसी तरह से मलूकदास जी के बारे में हम जानते हैं। अक्षर अनन्य के बारे में जानते हैं। अक्षर अनन्य इसके अंतिम है, जो ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, बाकी इनकी कहानी है जो अंदर हम क्वेश्चन आंसर में देख लेंगे। ये जो अन्य संत है, अन्य संतों के अंदर सबसे पहले आते हैं जगजीवन दास के बाद आते हैं दुल्लम दास के बाद आते हैं तोमर दास के बाद आते हैं पहलवान दास के बाद नाम आता है तुलसी साहब के बाद नाम आता है गोविंद साहब के नाम बाद आता है भिक्खा साहब के बाद नाम आता है पलटू साहब। तो 8 इधर है, 8 इधर है। लेकिन ये पढ़ने हैं, इनके खाली नाम याद रखने, रह जाए तो ठीक है, ना रहे तो पहले दूसरे लिख लो। जगजीवन दास ये किसके शिष्य थे? जगजीवन दास जो है वो किसके शिष्य थे? दादू के शिष्य थे। इन्होंने सत्यनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। दुल्लम दास जो है वो जगजीवन दास के शिष्य है, जगजीवन दास के शिष्य। और तोमर दास और पहलवान दास ये किसके हैं? दुल्लम दास के शिष्य। किसके? दुल्लम दास के शिष्य हैं। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भिक्खा साहब, पलटू साहब, ये जो नाम है इन सबको हम संत काव्य के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं ज्ञानाश्रयी शाखा में। संत काव्य तो नहीं कहेंगे क्योंकि संत काव्य जो नाम दिया था वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। और जो ये ज्ञानाश्रयी शाखा जो नाम दिया था वो दिया था कि इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण काव्य को 2 भागों में बांटा था, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है ना। और इसी को राम कुमार वर्मा ने संत काव्य और सूफी काव्य नाम दिए थे, ये ध्यान रख लेना। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर, हो जाइए तैयार। प्रश्न संख्या 1 क्या है? प्रश्न संख्या 1, एक चित्त हमें चितवई, जस जोगी चित जोग, धर्म न जान सी पापी, कैसी कौन ते लोग। उपयुक्त कथन किस सूफी रचना से लिया गया है? एक चित्त हमें चितवई, जस जोगी चित जोग, धर्म न जान सी पापी, कैसी कौन ते लोग। उपयुक्त कथन किस सूफी रचना से लिया गया है? ए बैस है या फिर द। सभी रचनाएं आपके सामने हैं, ए बैस है या फिर द। तो किस रचना से लिया गया है? सत्यवती कथा से। किससे लिया गया है? सत्यवती कथा से। सत्यवती कथा की रचनाकार कौन है? ईश्वरदास। कौन है मेरे भाइयों? ईश्वरदास। कब हुई थी इसकी रचना? इसकी रचना हुई थी
1501 ईस्वी में। कब हुई थी? 1501 ईस्वी में। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये क्या मानी जाती है? प्रथम सूफी रचना मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये प्रथम सूफी रचना मानी जाती है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। और ये जो कथा है ये पूर्णतः काल्पनिक कथा है। क्या है? काल्पनिक कथा है। सत्यवती कथा का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों के अंतर्गत वर्णन नहीं किया है। अंत में एक खाका आता है जिसके अंदर इसको बता रखा है कि एक काल्पनिक कथा है, जो सूफी कवियों के अंतर्गत उसको नहीं लिया है। ईश्वरदास को वैसे इन्होंने इस रचना को, ईश्वरदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में लिया है। ठीक है। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिछर रोवे सब सबारी, बाग सिंह रोवत बनमाही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। ठीक है। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, छोहन बिछर रोवे सब बारी, बाग सिंह रोवत बनमाही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। उपयुक्त कथन किसका है? या उपयुक्त पंक्तियां जो ली गई हैं वो किस रचना से ली गई हैं? उपयुक्त पंक्तियां जो है वो किस रचना से ली? अच्छा, कथन किसका है? उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? ज्ञानदीप का है, राजा हंस का है, ऋतुवर्ण का है या मनोहर का है? तो किसका है? ऋतुपर्ण का। ऋतुपर्ण का, वर्ण नहीं है ये, ध्यान लगा लेना, ऋतुपर्ण का। अब ऋतुपर्ण कौन था? ऋतुपर्ण था सत्यवती, ईश्वरदास कृत सत्यवती का नायक। ठीक है ना। अब व्याधि किसको हो गई थी? रोग किसको हो गया था? कौन था? कोडी। तो ऋतुपर्ण जो था वो कोडी था। सत्यवती का जो, सत्यवती कथा के अंदर जो नायक है, सत्यवती सूफी रचना, जो सत्यवती सूफी रचना उसका जो नायक है उसका नाम ऋतुपर्ण है या ऋतुपर्णा है। ठीक है ना। ऋतुपर्ण जो है वो कोडी बताया गया है उसके अंतर्गत। तो ये व्याधि से आप ले सकते हो कि किसका कथन हो सकता है? ऋतुपर्ण का ही हो सकता है, या ज्ञानदीप या राजा हंस या मनोहर का नहीं हो सकता, क्योंकि मनोहर भी राजकुमार था, ज्ञानदीप शायद राजा थे और राजा हंस तो राजा ही थे। तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम उठाऊं। ठीक है ना। बड़ा आसान है। उपयुक्त कथन किस रचना से उधरता है? ए बैस है या दे, ए बैस है या फिर दे? तो किससे है? सत्यवती कथा से। ठीक है ना। तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, मतलब जो जब सत्यवती राजकुमारी थी और उसके पिता राजा थे, और राजा ने क्या किया? एक कोडी के साथ, ऋतुपर्ण जो कोडी था उसके साथ उसका विवाह कर दिया था। तब उन्होंने कहा, वो सत्यवती कहती है कि अब मैं तुझको छोड़कर कहाँ जाऊँ। ठीक है ना। माई बाप सौंपा तो उठाओ, माँ बाप ने तुझे सौंप दिया, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। ऋतुपर्ण जो था वो कोडी क्यों हो गया था? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सत्यवती जो है अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी, और जो ऋतुपर्ण है वो वहाँ उनके कपड़े चुरा लेता है या उनको देखता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो उसको श्राप दे देती है, और श्राप देने पर वो कोडी हो जाता है, और कोडी होकर वो राजकुमारी के घर के आगे रहने लग जाता है। और एक दिन राजा जो है वो राजकुमारी से किसी कारण, राजकुमारी पहले खाना खा लेती है, राजा का इंतजार नहीं करती है। इस वजह से जो राजा है वो नाराज हो जाते हैं और राजकुमारी को उस कोडी के साथ विवाह कर देते हैं, और वो फिर मतलब ईश्वर की भक्ति से उसको वापस सही कर देती है। इस तरह से ये जो कहानी है जैसी फिल्मों में चलती है। ठीक है। भादो मास पास उजियारा, तिथि नौमी और मंगलवारा। ठीक है ना। ये देख लेना, थोड़ा पीडीएफ में त्रुटि है, मतलब यहाँ तक है पहली पंक्ति। ठीक है ना। ये आप ध्यान लगा लेना। ठीक है। भादो मास पास उजियारा, तिथि नौमी और मंगलवारा, नखत अश्विनी मेष का चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा, जोगिनीपुर दिल्ली बड़थाना, जोगिनीपुर दिल्ली बड़थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। उपयुक्त पद जो में उपयुक्त पद में किस रचना का उल्लेख किया गया है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किस रचना का उल्लेख किया गया है? सत्यवती कथा का। किस रचना का? सिकंदर बड़ सुल्ताना, सत्यवती कथा। याद रख लेना, सिकंदर बड़ सुल्ताना, सत्यवती कथा। सत्यवती कथा में 5-5 चौपाइयों, अर्दालियों
5 अर्दालियों के बाद एक दोहा है। इस प्रकार सत्यवती कथा में कितने दोहे हैं? भी जो सत्यवती कथा है उसमें 5 अर्दालियों के बाद 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार उसमें कुल कितने दोहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? ए बै से या फिर द, तो कितने हैं? बै। कुल 58 दोहे हैं। अब आप सोचोगे ये क्या पूछा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। कब कौन सा प्रश्न उठा ली जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है, तो मैंने बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट को इसको याद करवा दिया है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बंटे होने के कारण ये बड़े आसान लग रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन ये अपने आप में जब जुड़ेंगे तो एक पूरा जो भक्ति काल का जो निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा है उसको पूरी तरह से कवर कर जाएंगे। ज्ञानाश्री शाखा का एक भी क्वेश्चंस आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास से जो भी आएगा वो इनसे एक भी बाहर नहीं जाने वाला। प्रत्येक पंक्ति का मैंने क्वेश्चंस बनाया है। सत्यवती कथा की भाषा है। अब देखो सत्यवती कथा चल रही है, सत्यवती कथा के बारे में इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। सत्यवती कथा की भाषा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी। ब्रज खड़ी बोली, ब्रज मिश्रित राजस्थानी या ठेठ अवधि, कौन सी है? ए बै से या फिर द? ठेठ अवधि। कौन सी है? ठेठ अवधि। सूफी कवियों की विशेषता नहीं है। सूफी कवियों की विशेषता नहीं है। बताइए सूफी कवियों की क्या विशेषता नहीं है? तो ये अभी आप देख रहे होंगे कि सर तो कह रहे थे कि क्या नाम है, निर्गुण काव्य और परिचय से है। तो ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं ये परिचय के अंतर्गत से आ रही हैं। कहाँ से? परिचय में। जो सामान्य परिचय है उसके अंतर्गत जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने क्या किया है कि कारण बताए हैं। भक्ति के उदय के कारण, सबसे पहले भक्ति के उदय के कारण बताए हैं। पहला कारण जो बताया वो राजनीतिक कारण बताया है। राजनीतिक कारण क्या बताया है? राजनीतिक कारण ये बताया है कि जो मुसलमान है उनका शासन स्थापित हो गया और पूरी तरह से वो उन्होंने कब्जा जमा लिया था पूरे भारत पर। ठीक है, तो उसकी वजह से हताश निराश जनता जो है वो भक्ति की तरफ उन्मुख हो गई। दूसरा जो कारण बताया वो धार्मिक कारण बताया। धार्मिक कारण क्या बताया? धार्मिक कारण के अंतर्गत वो क्या बता रहे हैं? धार्मिक कारण में वो बताते हैं कि जैसे जो सिद्ध थे और जो नाथ थे वो क्या है कि लोगों को कर्म की तरफ लेके जाने की बजाय उनको कर्महीनता की तरफ लेके जा रहे थे। कैसे लेके जा रहे थे? कि जागरूक करने के बजाय वो क्या थे कि शरीर के अंदर ही सब कुछ है, हमारे हृदय में ही निवास करता है, ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है, तो और सब कुछ जो करने वाला है वो ईश्वर है। तो उस तरह से वो कर्म से दूर लेके जा रहे थे। ठीक है, कौन कह रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। तो इसलिए वो भक्ति से दूर लेकर जा रहे थे, इसलिए ये धार्मिक कारण माना है। मतलब कि वो जो भक्ति से दूर लेकर जा रहे थे तो विपरीत उसके भी जो लोग, कहने का मतलब ये है कि उनके संपर्क में, ये भी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि जो अनपढ़ जनता थी वो उनके संपर्क में आई, उनसे प्रभावित हुई, लेकिन जो शिक्षित वर्ग था वो लगातार, जो शिक्षित भक्त थे या जो शिक्षित वर्ग था या जो सगुण धारा के शिक्षित जो भक्त थे वो लगातार अपने प्रयासरत थे और उन्होंने क्या है कि वहाँ से निकालकर भक्ति को आगे लेकर आए। इन बातों को वो वहाँ बताते हैं। फिर वो आगे बांटते हैं कि जब हम बात करते हैं भक्ति काल की तो भक्ति काल को सर्वप्रथम हम 2 भागों में बांटते हैं, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा में बांटते हैं। निर्गुण में जब बांटते हैं तो निर्गुण में 2 आती है, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानाश्री शाखा को हम पहले लेते हैं। ठीक है, तो पहले वो ज्ञानाश्री शाखा के बारे में बताते हैं, फिर प्रेम मार्गी शाखा के बारे में बताते हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी दी गई है उसी से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। उसके बाद जो आएगा उसके बाद फिर वापस ज्ञानाश्री शाखा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, फिर ज्ञानाश्री शाखा के चलेंगे। टेस्ट 7 जो होगा वो प्रेमाश्री शाखा का होगा, समझ गए ना? इसलिए ये जो प्रेमाश्री शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, सूफी क्वेश्चंस, तो ये ध्यान लगा लेना, आप कंफ्यूज मत होना किसी तरह से। ठीक है, सूफी कवियों की विशेषता नहीं है। खंडन मंडन जो था, बाकी प्रेम भी था, हिंदी मुस्लिम एकता था, रहस्यवाद था, ये सभी था। खंडन मंडन उनकी विशेषता नहीं थी। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध है। ए बै से या फिर द, तो बै जायसी। कौन है जायसी? कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। याद रख लेना, ठीक है ना? जो क्वेश्चन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध जायसी थी। ठीक है ना? क्या लिखते हैं इसको इस तरह से पढ़ना है, ध्यान लगा लेना बार बार कि शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध जायसी थी।
शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध जायसी थे। प्यारे बच्चों, इस बार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है ना, उसको पानी पिला देंगे हम लोग। पद्मावत को हिंदी काव्य क्षेत्र का एक अद्भुत रत्न, पद्मावत को हिंदी काव्य क्षेत्र का, पद्मावत को हिंदी काव्य क्षेत्र का एक अद्भुत रत्न किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, गणपत चंद्र गुप्त ने। तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब इसको कैसे पढ़ोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को हिंदी काव्य क्षेत्र का एक अद्भुत रत्न कहा है। कबीर रामानंद जी से, अब देखो वो ज्ञानाश्रय शाखा, यहां से अब ज्ञानाश्रय शाखा प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 से ज्ञानाश्रय शाखा प्रारंभ हो जाती है। ये है प्रकरण 2। क्या है ये? प्रकरण 2 है। प्रकरण 1 जो पहले चल रहा था वो था सामान्य परिचय, यह है प्रकरण 2 ज्ञानाश्रय शाखा। प्रकरण 3 हम करेंगे टेस्ट 7 में, ठीक है, और प्रकरण 4 हम शायद 8 में करेंगे। हो सकता है प्रकरण 3 और 4 इकट्ठे हो जाएं, आगे देखेंगे वो तो। आज अभी इसी में चलते हैं। कबीर रामानंद जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु किस गंगा घाट पर उनके चरणों में जा पड़े थे? ए, ब, स या फिर द? तो पंचगंगा घाट पर। अब ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास जी जो थे उन दिनों रामानंद का नाम बहुत अधिक प्रचलित था। हम जानते हैं कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे और उनमें से रामानंद जी जो थे उन्होंने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए थे, ये भी हम जानते हैं। और जब हम बात करते हैं क्या नाम है इतिहास की बात करते हैं तो जो डॉक्टर नगेंद्र हैं, जब निर्गुण धारा प्रारंभ होती है तो रामानंद का नाम सबसे पहले निर्गुण धारा में आता है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्यिक इतिहास है वहाँ रामानंद का नाम कबीर से ऊपर आता है। और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो ज्ञानाश्रय शाखा में सबसे पहले नाम कबीर का आता है, रामानंद का नाम राम भक्ति में जाकर आ जाता है। ऐसे ये दोनों में अंतर है, दोनों में। किसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में, ये दोनों में अंतर है। लेकिन यहाँ जो कहानी दे रखी है शुरुआत में सबसे ऊपर कबीर दिया। कबीर की कहानी क्या दी हुई है कि उन दिनों रामानंद बहुत अधिक प्रचलित हो चुके थे। और दूसरा, रामानंद जी ने क्या किया था कि राम कृष्ण जो विष्णु के बहुत से अवतार थे उनमें से राम को निकाल लिया था। राम को निकाल के रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने कर दी थी। और भक्ति के द्वार इनसे रामानंद जी से पहले क्या था लिखा ना कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्राविड़ में दक्षिण में उपजी थी लेकिन उसे उत्तर में लाने वाले कौन थे? रामानंद थे। तो रामानंद जी ने क्या किया कि भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिया। उससे पहले क्या था कि जो वर्ण थे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। इनमें से जो शूद्र है उसके लिए भक्ति के द्वार खुले नहीं थे इससे पहले, लेकिन रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, उन्होंने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए थे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। वर्ण व्यवस्था को तो रामानंद जी मानते ही थे। ऐसा किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। भक्ति काल जब पढ़ेंगे तो वहाँ हमारे मतलब राम काव्य पढ़ेंगे तो वहाँ हमें ये बात मैं आपको विस्तार से बता दूंगा, ठीक है। तो वो क्या है कि प्रसिद्ध हो गए तो कबीर दास जी को भी लगा शायद, क्योंकि वो राम नाम लिया करते थे कभी कभी बीच बीच में, तो उनको लगा कि मुझे रामानंद जी से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा तो रामानंद जी वैसे तो किसी से मिलते नहीं थे, तो उन्होंने एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ कि उनको पता था कि ये जो कौन सी गंगा घाट है, पंचगंगा घाट है, यहाँ पर रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे। तो कबीर दास जी रात को ही जाकर वहाँ सो गए और सुबह जैसे ही रामानंद जी उन सीढ़ियों पर नहाने स्नान करने के लिए नीचे उतरने लगे तो पैर जैसे ही कबीर दास जी के ऊपर पड़ा तो वो बोले राम राम। तो कबीर ने सोचा कि मुझे ये नाम दे दिया। उसके बाद कबीर ने राम नाम अपना लिया था। लेकिन कबीर के राम में और रामानंद के नाम में या तुलसीदास के राम में बहुत अंतर था, क्योंकि जो कबीर है वो लिखते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मर्म न जाना, ठीक है ना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मर्म न जाना। तो जो कबीर के राम है वो दशरथ के सुत नहीं है, वो घट घट व्यापी राम है, जो कण कण में व्यापी राम है, जो चारों तरफ फैले हुए हर जगह व्याप्त राम जो है। कबीर के जो राम है वो निर्गुण राम है और तुलसीदास जी के राम है वो सगुण राम है। लंबी बातें हो जाती हैं, क्या करें। कबीर को राम नाम कहाँ से प्राप्त हुआ था? रामानंद से प्राप्त हुआ था, कोई समस्या नहीं है। कबीर के निर्गुण पंथ से संबंधित असंगत कथन है। कबीर के निर्गुण पंथ से संबंधित, कबीर का जो निर्गुण पंथ था उससे संबंधित असंगत कथन है। भारतीय ब्रह्मवाद
सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों से अहिंसावाद, हठ योगियों से पूजा पाठ असंगत कथन है। असंगत कथन है, असंगत कथन है। तो क्या है? भारतीय ब्रह्मवाद, बिल्कुल भारतीय ब्रह्मवाद था, उसमें सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद भी था, वैष्णवों से अहिंसावाद या प्रपत्तिवाद भी लिया था, ठीक है ना। हठ योगियों से उन्होंने पूजा पाठ नहीं लिया था, उन्होंने उनसे खंडन मंडन की प्रवृत्ति उनसे ली थी, हठ योगियों से। हठ योगी मतलब नाथ से, नाथ पंथियों से उन्होंने खंडन मंडन की प्रवृत्ति ली थी। और कौन सी थी? और जो इंगला पिंगला वाली है जो, वो सारा वहीं से उन्होंने लिया था। और साधनात्मक रहस्यवाद जो यहाँ से लिया था, भावात्मक रहस्यवाद वहाँ से लिया था, साधनात्मक रहस्यवाद हठ योगियों से लिया था। शेख अकरदी सकरदी तुम, शेख अकरदी सकरदी तुम मानु वचन हमार, शेख अकरदी सकरदी तुम मानु वचन हमार, आदि अंत औ जुग जुग देखो दीठी पसार, ठीक है ना। क्या है? शेख अकरदी सकरदी तुम मानु वचन हमार, आदि अंत ओ जुग जुग देखो दीठी पसार। उपयुक्त पद किसका है? ए बैस है या फिर दे? तो किसका है? कबीरदास जी का है। अब इसके बारे में क्या है कि जैसे बहुत से लोग ये मानते हैं कि कबीर के गुरु कौन थे, और प्रमाणिक भी है कि रामानंद थे, लेकिन जो मुसलमान है, क्योंकि कबीरदास जी को मुसलमान भी मानते थे, क्योंकि कबीर ने किसकी परंपरा लेकर आए थे? नाथों की, सिद्धों की परंपरा लेकर आए थे। अब सिद्धों की परंपरा में क्या थे? ज़्यादातर निम्न वर्ण के थे, फिर नाथों की परंपरा में भी निम्न वर्ण के थे। जो नाथ थे उन्होंने, आचार्य शुक्ल के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है ना, नाथ जो थे उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी परंपरा लेकर आए थे, एक ऐसी भक्ति लेकर आए थे जिसमें निम्न वर्ग के लोग और साथ में हर धर्म के लोग उसमें हो सके। तो उनका जो था एकेश्वरवाद जो था, एकेश्वरवाद कहाँ है? मुसलमानों में था। तो मुस्लिम भी उनसे जुड़ गए थे। तो वो हिंदू मुस्लिम की एकता पर भी बल देते थे और जाति पाति को भी वो नहीं मानते, नाथ जो थे। तो नाथों से प्रभावित थे कबीरदास जी। तो कबीरदास जी और नाथों से प्रभावित थे, और नाथ संप्रदाय में भी मुसलमान थे। तो इधर जो निर्गुण संप्रदाय कबीर ने खड़ा किया उसमें भी मुसलमान थे। इसलिए क्या हुआ कि जो मुसलमान जो लोग थे वो इनका गुरु किसको मानते थे? शेख तकी को मानते थे, शेख तकी को मानते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जिस तरह से सुनो शेख तकी तुम वचन हमार, सुन शेख तकी तुम वचन हमार, ऐसा कुछ वो लिखते हैं। तो जिस तरह से कबीरदास ने शेख तकी को संबोधित किया है, उसे देखकर लगता नहीं है कि शेख तकी कबीर के गुरु थे, क्योंकि इस तरह से कोई भी व्यक्ति मतलब अपने गुरु को संबोधित नहीं कर सकता। तो यहाँ भी शेख अकरदी सकरदी तुम मानो वचन हमार, तो इस तरह से लगता नहीं है कि वो ये सारी बातें हैं। आप देख सकते हो कबीर का ये कथन है। गहना एक कनक ते गहना, इन माँ भाव ने दूजा। पहली पंक्ति यहाँ तक है। ये जो थोड़ी बहुत त्रुटियां होती है, इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए पीडीएफ मिलने में समय लग जाता है। गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव ने दूजा, कहन सुनन कोई दूर करी थापिन, इन निमाज एक पूजा, एक निमाज एक पूजा। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर दे? ए बैस है या फिर दे? तो किसका है ये कथन? ये है कबीर का कथन है। किसका कथन है ये? कबीर का कथन है। है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बूझे, है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधे आंखिन सूझे। पानी में पावक बड़े, भी पानी के अंदर आग जल रही है और अंधे को आंखों से दिख रहा है। गाय तो नहर दर का दरी खायो, कि गाय ने क्या किया? नहर को, सिंह को खा लिया, और हरिण खायो चीता, और हरिण किसको खा गया? चीता को खा गया। ये क्या था? उल्टवासी। इसको उल्टवासियाँ बोलते थे। तो ये उल्टवासियाँ किसकी थी? आप जानते ही हैं उल्टवासियाँ किसकी थी? कबीर की। तो उत्तर क्या रहेगा? कबीर रहेगा। उत्तर हमारा क्या रहेगा? कबीर। क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो बुरा मत मानना भैया। साईं के संग सासू राई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना चारी मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली माड़ो छायो, भ्यो विवाह चली बिनु दुल्हे, बाट जात समधी सम आई।
समझाई। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या द तो किसका है? कबीर का है। ये पद है मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि इन्हीं पदों में से पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये पद है, और ऐसे पद अगर उठाए जाते हैं, अब कबीर के इतने सारे पद हैं, कहीं से कोई उठा दे तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान है कि पद कहाँ से उठाएंगे। पद वो या तो उठाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से, या उठाएंगे डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से। और यहाँ भी प्रतिशत की बात बता दूँ तो 80% ये चांस रहते हैं कि जो भी पद उठाए जाते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही उठाए जाते हैं। 20% पद जो होते हैं वो दूसरे हिंदी साहित्य के इतिहास से उठाए जा सकते हैं। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। इसके अंदर आप इतना ही मान सकते हो कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, इस बात को याद रख लेना। तो किसका पद है? ये रैदास का पद है। किसका पद है? ये रैदास का। जाके कुटुंब, ठीक है ना, जाके कुटुंब जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरी अजू बनारसी आस पासा, आचार सहित विपर करई डंडौती। ठीक है ना, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, इतने याद रख लेना। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत। उपयुक्त कथन किसका है? ए बैस है या फिर द तो किसका है? रैदास का। ढोर ढोवत, ढोर कौन ढोते हैं? ठीक है ना, पहले मतलब चमार जाति से। तो रैदास जो थे वो चमार जाति से थे, इसलिए ये कथन किसका है? रैदास जी का ही है। पहले की बात बता रहा हूं। जैसे रैदास जी कह रहे हैं साधो एक संप्रदाय है, ठीक है ना, साधो एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। साधो नाम का एक संप्रदाय है जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। ये मिर्जापुर वो वाली मिर्जापुर नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, वेब सीरीज नहीं है, ये मिर्जापुर जगह का नाम है। ठीक है, वैसे उस वेब सीरीज में भी उस जगह का ही नाम है, यही मिर्जापुर है, वो वेब सीरीज वाला ही है। ठीक है, वीरभान, उदयदास, धर्मदास, कबीरदास। तो कौन है? वीरभान। कौन है? वीरभान। आदि ग्रंथ साह में रैदास के कितने पद है? बहुत ही आसान है। आदि ग्रंथ साह में रैदास के कितने पद हैं? तो कितने पद आदि ग्रंथ में? 40 पद हैं। कितने पद हैं? 40 पद आदि ग्रंथ में रैदास के। कबीरदास जी के शिष्य होने पर किसने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी थी? कबीरदास जी के शिष्य होने पर किसने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी थी? किसने लुटा दी थी? धर्मदास ने। किसने? धर्मदास ने। इनमें से कौन बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति से बनिए थे? इनमें से कौन बांधवगढ़ के रहने वाले, इनमें से कौन बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति से बनिए थे? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो धर्मदास। धर्मदास जो तो है वो जाति से बनिए थे और बांधवगढ़ के रहने वाले थे। कबीरदास जी से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी पूरी संपदा ही लोगों में लुटा दी थी। ठीक है, धर्मदास जिन्होंने कबीर की सभी पदों को संकलित करके बीजन का संपादक किया था। बीजक, ठीक है ना, बीजक का साखी शब्द और रमेनी। बीजक के 3 भाग थे, साखी शब्द और रमेनी। साखी शब्द और रमेनी। धर्मदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था? धर्मदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? धर्मदास ने किस भाषा का प्रयोग किया था? तो किस भाषा का प्रयोग किया था? पूर्वी भाषा का प्रयोग किया था। याद रख लेना, किस भाषा का प्रयोग किया था? पूर्वी भाषा का प्रयोग किया था। ये है झरी लागे। क्या है? झरी लागे महलिया गगन गहराए। झरी लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजुली चमके, लहरी उठई शोभा, बरनी न जाए सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हवे साधु नहाए, खुली केवरिया मिटी अंधरिया,
दवनी सतगुरु जिन दिया लखाए। ये थोड़ा सा ध्यान लगा लेना कहाँ तक है ये पद, ठीक है ना। झरी लागे महलिया गगन गहराए, बिल्कुल सही है। खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए, यहाँ तक है, ठीक है। सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हवे साधु नहाए। खुली केवरिया मिटी अंधरिया, दवनी सतगुरु जिन दिया लखाए, ठीक है। उपयुक्त पद किस संत कवि का है? उपयुक्त पद जो है वो किस संत कवि का है? ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, किस संत कवि का है? गिरी झरी लागे महलिया, झरी लागे महलिया उपयुक्त पद जो है किस संत कवि का है? तो किस संत कवि का है? धर्मदास का, ठीक है ना। लखाए नहाए याद रख लेना थोड़ा सा, लखाए नहाए और जाए, ये जो सारे पद हैं, जाए नहाए लखाए, जाए नहाए लखाए किसके हैं? धर्मदास जी के, ठीक है ना। इस दमदा मैनू किवे भरोसा, इस दमदा मैनू किवे भरोसा, आया आया न आया न आया। इस दमदा मैनू किवे भरोसा, आया आया न आया न आया, किसका है ये पद? यह संसार रैन दा सुपना, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। उपयुक्त पद किस संत कवि का है? ए बै स या फिर द, बहुत ही आसान है, अगर नहीं आसान है तो बता देना चाहता हूँ कि ये किसका है? ये है गुरु नानक का। किसका है? गुरु नानक का। सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन है, सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन है। ये खंडेलवाल बनिए थे, ये बाल ब्रह्मचारी थे, इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, इनका जन्म 1596 विक्रमी संवत में हुआ था। बताइए, सुंदरदास से संबंधित, सुंदरदास संत काव्य के या ज्ञानाश्री शाखा के एकमात्र पढ़े लिखे और जिन्होंने किसका? श्रृंगार रस का विरोध किया था, जो दादू के शिष्य थे। ये खंडेलवाल बनिए थे, बिल्कुल सही है। ये बाल ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल सही है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, बिल्कुल सही है। इनका जन्म 1596 विक्रमी संवत में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था ईस्वी में, 1596 ईस्वी में हुआ था। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था। गेह तजो अरु नेह तजो, ठीक है। गेह तजो अरु नेह तजो पुनी, खेह लगाई के देह सवारी। मेह सहे सिर शीत सहे तन, धूप समय जो पंचाग्नि बारी। उपयुक्त पद किस संत कवि का है? ए बै स या फिर द, ए बै स या फिर द, तो किसका है? द का, सुंदरदास का। गेह तजो अरु नेह तजो पुनी, गेह तजो अरु नेह तजो, गेह शरीर भी त्याग दिया, घर भी त्याग दिया, गेह का मतलब घर है, घर भी त्याग दिया, और नेह प्रेम भी त्याग दिया, और राख लगा के देह सवारी, ऐसा कुछ वो लिख रहे हैं। मेह सहे सिर, भी बारिश को सर पे सहन किया, और शीत अर्थात सर्दी को तन पे सहन किया, धूप समय जो पंचाग्नि बारी, और धूप को भी अपने ऊपर सहन किया। तो ये सारी पंचाग्नि बारी, पंचाग्नि बारी, पंचाग्नि मतलब जो 5 जो अग्नियाँ होती है उनको जलाया। बोलिए तो तब जब बोली बे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। बोलिए तो तब जब बोली बे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। जोरिए तो तब जब जोरी बे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लइए। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनते ही मने जाए गइए। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। उपयुक्त कथन किसका है? सुंदरदास का है। पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु छोम होए, पति ही सु रत है, पति ही जग जोग, पति ही रस भोग, पति ही सु मिटे सोग, पति ही को जत है, पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्य दान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नहीं, पति बिनु गति नहीं।
सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है। उपयुक्त पद किस संत कवि का है? सुंदरदास का है। ये पद इसलिए लिए हैं ताकि आप बार बार पढ़ें तो आपको याद हो जाए, और पद इसलिए लिए क्योंकि पद कितनी भी कोशिश कर लो याद नहीं होते हैं, इसलिए मैंने पदों को लिए है ताकि आपको पद याद हो सके। किस संत कवि के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। बताइए ए ब स या फिर द क्या है? किस संत कवि के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा, मटका मतलब, गंगा जी में तैराकर कड़े से, कड़ा स्थान का नाम है, वहां से इलाहाबाद भेज दिया था। कौन थे? ए ब स या फिर द? ए ब स या फिर द? तो मलूक दास। किसने भेज दिया था? मलूक दास जी ने भेज दिया था। अब तो ए जपा जपू मन मोरे, अब तो ए जपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, 10 ओतरी देखी मत भूलो, ऐसे रूप गनेरे। उपयुक्त पद किस संत कवि का है? ठीक है ना। अब तो ए जपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे, 10 अवतारी देखी मत भूलो, ऐसे रूप गनेरे। तो किसका पद है ये? ए ब स या फिर द? तो किसका पद है ये? मलूक दास का। ध्यान लगा लेना किसका है? मलूक दास का। लाला सुंदरदास खत्री के घर किस संत कवि का जन्म हुआ था? लाला सुंदरदास खत्री के घर, लाला सुंदरदास खत्री के घर। वैसे खत्री के घर किसका जन्म हुआ था? नानक जी का भी खत्री के घर जन्म हुआ था, ठीक है ना। और लाला सुंदरदास खत्री के घर किसका जन्म हुआ था? ए ब स या फिर द? तो किसका? मलूक दास का। किसका जन्म हुआ था? मलूक दास का। सब हिन के सब हमारे, सब हिन के हम सभी हमारे, जीव जंतु मोहि लगे पियारे। ये यहाँ तक है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये पीपीटी बनाने में समस्या आई है। सब हिन के हम सभी हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन हो हम ही राती, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीर्थ व्रत हमारी बाजी, हम ही शर्त हम ही राम, हम ही शरत हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीर्थ व्रत हमरी बाजी, हम ही शरत हम ही राम, हमरे क्रोध हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। उपयुक्त कथन जो है किस संत कवि का है? उपयुक्त कथन जो है वो किस संत कवि का है? तो किस संत कवि का है? ध्यान लगा लेना, मलूक दास का। किसका है? मलूक दास का। यह भेद सुनो पृथ्वीचंद राय, यह भेद सुनो पृथ्वीचंद राय, फल चारु को साधन उपाय, फल चारु को साधन उपाय। ये क्या जो पीपीटी बनाते हैं ना, तो वो इन दिनों थोड़े बीमार चल रहे हैं, और मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास कुछ भी हो जाए, चाहे क्लास लेकर उपस्थित रहूँगा। अब क्लास मिस नहीं होने देंगे, चाहे कुछ ही हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये किसी नए बंदे को सौंप दिया गया था काम, तो ये थोड़ा पीपीटी आगे पीछे, मुझे नहीं लग रहा इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। पीडीएफ आपको सही मिलेगी, और यह तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। यह भेद सुनो पृथ्वीचंद राय, फलु चारु को साधन उपाय, यह लोक सगे सुख पुत्र बाम, परलोक नशे सब नरक धाम। उपयुक्त पद जो है वो किसका है? उपयुक्त पद जो है वो किसका है? ए ब स या फिर द? तो किसका है? अक्षर अनन्य का। किसका है? अक्षर अनन्य का। 8वें कवि, अंतिम कवि, ठीक है ना, ज्ञानाश्री शाखा के अंतिम कवि अक्षर अनन्य, जिसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है कि आगे चलते हैं, कोई होगा तो ठीक है, नहीं तो अंत में मैं बता दूंगा, क्वेश्चनों के अंत में हो सकता है क्वेश्चन हो, फिर पढ़ने का आनंद नहीं आएगा।
छत्रसाल किस प्रसिद्ध संत के शिष्य थे? छत्रसाल जो है किस प्रसिद्ध संत के शिष्य थे? ए, बै, से या फिर द? तो से। अक्षर अनन्य के किसके थे? अक्षर अनन्य के। पांव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। उपयुक्त पद किस संत कवि से संबंधित है? उपयुक्त पद जो है वो किस संत कवि से संबंधित है? ए, बै, से या फिर द? अक्षर अनन्य से। अब थोड़ी सी वो कहानी मैं बता देना चाहता हूँ कि अक्षर अनन्य जो थे वो छत्रसाल के दरबारी कवि थे या गुरु भी थे। छत्रसाल के गुरु थे और छत्रसाल के दरबार में रहते थे। एक बार किसी विषय पर छत्रसाल से इनकी अनबन हो गई थी तो ये दरबार छोड़कर आ गए थे। एक दरबार छोड़कर आ गए तो ये किसी मतलब जंगल में रहने लगे थे और किसी पेड़ के नीचे पांव पसार कर सो रहे थे। तो जैसे ही छत्रसाल वहाँ से निकले तो उन्होंने इनसे पूछा कि पांव पसारा कब से? ठीक है ना, पांव पसारा कब से? किसने पूछा था? छत्रसाल ने, कि पांव पसारा कब से? तो इन्होंने, अक्षर अनन्य ने उत्तर दिया था कि हाथ समेटा जब से। हाथ समेटा जब से। तो ये जो पंक्तियाँ हैं कि पांव पसारा कब से, तो पांव पसारा कब से ये किसकी है? छत्रसाल की है। किसकी है? छत्रसाल की। और ये जो है हाथ समेटा जब से, ये किसकी है? अक्षर अनन्य की है। किसकी है? अक्षर अनन्य की है। ये ध्यान लगा लेना आप। अक्षर अनन्य की रचना है। अक्षर अनन्य की रचना है ए, बै, से या फिर द? तो कौन सी है? द। उपयुक्त सभी। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, ये सभी रचनाएं जो है अक्षर अनन्य की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के अनुसार। चंदेल ठाकुर और कोटवा के निवासी थे। चंदेल के ठाकुर थे और कोटवा के निवासी थे। कौन थे? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो कौन थे? जगजीवन दास। जगजीवन दास। ठीक है ना। चंदेल ठाकुर और कोटवा के निवासी थे जगजीवन दास। अब जो संत काव्य है उसके सभी नंबर वाइज मैंने सभी के बारे में आपको बता दिया। सबसे पहले मैंने कबीरदास जी के बारे में बताया। ज़्यादा बातें मैंने नहीं बताई है क्योंकि ज़्यादा बातें बताने मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो जितना उसमें लिखा है वो बातें मैंने आपको पूरी बताई है। पहले मैंने कबीर के बारे में बताया, उसके बाद फिर रैदास के बारे में विस्तार से पढ़े, सभी पद उसके पढ़े। कबीरदास जी के अधिकतर पद हमने पढ़े, रैदास के अधिकतर पद पढ़े। रैदास के बाद मैंने धर्मदास को लिया, धर्मदास के बाद मैंने गुरु नानक जी को लिया था, गुरु नानक जी के बाद मैंने दादू दयाल के पद पढ़े, दादू दयाल के बाद मैंने सुंदरदास जी के बारे में पढ़ा, सुंदरदास जी के बाद मैंने मलूकदास जी के बारे में पढ़ा, मलूकदास जी के बाद मैंने अक्षर अनन्य के बाद पढ़ा, अक्षर अनन्य के बाद जो नाम आते हैं वो नाम मैं पहले बता चुका हूँ। जगजीवन दास आते हैं अन्य प्रमुख के अंदर, और जगजीवन दास के शिष्य थे दुल्लम दास। जगजीवन दास जी के बारे में सिर्फ इतना लिखा आता है कि ये चंदेल के ठाकुर थे और कोटवा के निवासी थे। चंदेल के ठाकुर थे, कोटवा के निवासी थे और सत्यनामी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इनके जो शिष्य थे उनका नाम था दुल्लम दास। दुल्लम दास के दो शिष्य थे, तंवर दास और पहलवान दास। इसके अलावा जो अन्य है जिनके केवल नाम दिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाशीष राखा के बिल्कुल अंत में जो नाम दिए गए हैं वो नाम ये है कि तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब और पलटू साहब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा। इसी प्रकार तैयार रहिए प्रकरण 3 के लिए। प्रकरण 3 जो आने वाला है वो सूफी काव्य धारा से है, प्रेम मार्गी से। आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई भी इतिहास है तो वहाँ से जो प्रेम मार्गी धारा है वहाँ से आप उसको उठा लेना और उसको याद कर लेना और तैयार हो जाना। जय हिंद, जय भारत।